तो इस शॉर्ट क्वेश्चन में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स और कूलम्स इलेक्ट्रिक फोर्स का कंपैरिजन करना है। देखिए, जब भी आपको ये कहा जाता है ना तो कि दो चीजों का या दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन करें, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है जी, इनमें जो सिमिलैरिटीज हैं वो बताएं और इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो बताएं। तो चले, सबसे पहले मैं इनमें सिमिलैरिटीज बताता हूं। पहली सिमिलैरिटी तो ये है कि जी ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, इन दोनों का फॉर्मूला मिलता जुलता है। जरा देखें, एक तरफ हम ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं और एक तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स का। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू जी, कैपिटल जी, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दो मैसेज के सेंटर के दरमियान डिस्टेंस है r और दोनों मैसेज की वैल्यूज हैं m1 m2। और अगर इन मैसेज की जगह चार्जेस आ जाएं q1 और q2, डिस्टेंस को हम r से ही जाहिर कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वो भी मिलता जुलता ही होता है, k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स में कैपिटल जी का मतलब था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और यहां कैपिटल के का क्या मतलब है? कूलम्स कांस्टेंट। ये तो पहली सिमिलैरिटी होगी कि दोनों के फॉर्मूले मिलते जुलते हैं, और इसी सिमिलैरिटी की बेस पे हम कह सकते हैं कि ये दोनों फोर्सेस इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हैं। बोथ फोर्सेस फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस में जो फोर्स की मैग्नीट्यूड है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आते हैं दूसरी सिमिलैरिटी की तरफ, और वो बड़ी सिंपल है। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी हमने फर्स्ट ईयर में प्रूव किया था कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये बात याद रखें, इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये है ऐसी फोर्स जिसकी वजह से किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड ना करे, यानी किसी ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जाएं मुख्तलिफ रास्तों से, और सारे रास्तों के लिए वर्क एक जैसा आए, तो हम कहते हैं जी वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। यानी बोथ फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये बड़ी मोटी मोटी सिमिलैरिटीज हैं जो आपने याद रखनी है। अब इसको मैं ऊपर रख देता हूं। अब हम आते हैं डिफरेंसेस पे। डिफरेंसेस में दोबारा से वैसे ही करते हैं, एक तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स और एक तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स। सबसे पहला डिफरेंस पता क्या है? अब गौर करें, ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में जो कैपिटल जी है ना, दोबारा से फॉर्मूले लिख लें। कैपिटल जी जो है ना, इसकी वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻11। लेकिन जो कूलम कांस्टेंट है ना, कैपिटल के, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। यूनिट भी आपको नजर आ रहे हैं साथ लिखे हुए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर, और कूलम कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। इन दोनों में गौर करें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसमें 10 की पावर माइनस में है, और कूलम कांस्टेंट में 10 की पावर प्लस में है। इसका मतलब है कूलम कांस्टेंट बड़ा है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट छोटा है। इसलिए हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स इज वीकर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ये तो पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस ये है कि नो डाउट ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज ज्यादा है। यानी मैसेज बहुत ज्यादा फासले पर भी हो तो वो एक दूसरे पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, उसकी रेंज कम होती है। यानी चार्जेस जब करीब करीब होते हैं फिर लगती है, एक हद से ज्यादा फासले पे चले जाए तो फिर ये इनइफेक्टिव हो जाती है। So gravitational force is long range force and electric force is comparatively weak range force. अब हम आते हैं तीसरे डिफरेंस पे। ये बात याद रखें, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। यानी दो मैसेज के दरमियान अगर कोई मीडियम भी है तो फिर भी ये दोनों मैसेज एक दूसरे पर फोर्स लगाते रहेंगे।
लेकिन जो कूलम फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, ये मीडियम पर डिपेंड करती है। आपको याद है हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि दरमियान में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाए तो कूलम फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कमी आ जाती है। सो दिस फोर्स यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इज मीडियम डिपेंडेंट बट ग्रेविटेशनल फोर्स इज मीडियम इंडिपेंडेंट। ये तीसरा डिफरेंस हो गया। चौथा डिफरेंस भी है। चौथा डिफरेंस ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसको हम ब्लॉक नहीं कर सकते, शील्ड नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी शील्डेड। लेकिन कूलम फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को शील्ड किया जा सकता है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से कूलम फोर्स में कमी आ जाती है। ओके, तो ये था इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के दरमियान कंपैरिजन। यहां मैंने आपको डिफरेंस बता दिया और यहां आपको इनके दरमियान सिमिलैरिटीज नजर आ रही हैं।